हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इन द जोन। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे को कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो ये है डेली का चार्ट, और डेली के चार्ट पे अभी एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है जो कि काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा तो इसका जितना हाइट है उतना हाइट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। उस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये ट्रेंड लाइन भी है और एक ऐसा भी चला आ रहा है, ठीक है। तो या तो ये रेंज में रह सकता है, या अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक कम से कम जा सकता है, ठीक है। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे अपन देख लेते हैं कि कौन से लेवल से कैसे कामकाज करेंगे। और कल इम्पोर्टेड टाइम साइकिल डे भी है, तो उसका भी देखेंगे। तो कल है बॉटम डे, मतलब एक बार डाउन मूव आना चाहिए। तो अभी देखते हैं। देखिए कॉल तो लेंगे 276 के ऊपर, मतलब आज के दिन का हाई ब्रेक होगा तब कॉल ले सकते हैं, ठीक है। जिसका पहला टारगेट रहेगा हमारा 331, सेकेंड टारगेट रहेगा 440। कल के लिए मैक्सिमम टारगेट है। यूएस मार्केट तो बहुत ज़्यादा ही अब दिखा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। इसके ऊपर मेरा कोई व्यू है नहीं, मतलब आगे का टारगेट के लिए मंडे के दिन। पुट की बात करेंगे तो पुट लेंगे आज के डे लो के नीचे। तो समझ लो मंडे को आज के डे के नीचे क्लोजिंग आ गई और उसके फॉलोअप मिलेगा तो वापस डाउन मूव आ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से 19540 तक मैक्स जाना चाहिए ये अप मूव, अगर सेलिंग प्रेशर में मार्केट को रहना है तो, ठीक है। तो पुट की बात करूँ तो 1921 के नीचे पुट लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 123, ठीक है। सेकंड टारगेट रहेगा जो कि है 19,072, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 19,011, फोर्थ टारगेट रहेगा 18,928, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल। अभी इस लेवल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो भी बता देता हूँ। समझ लो मार्केट फ्लैट खुलता है और इस 19276 को ब्रेक करेगा तो कॉल लेंगे 19331 और 19437। और अगर फ्लैट खुल के डाउन मूव ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए तो बुलिश ही रहेंगे, मतलब एक बार एक पुट ट्राई करेंगे 19211 के नीचे, जो कि 126, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है 170 समथिंग ये लेवल है। क्योंकि कल टाइम साइकिल के हिसाब से बॉटम डे है, तो शायद यहाँ से यहाँ तक मूव आके फिर भी अप जा सकता है, या फिर यहाँ पे आके भी अप जा सकता है, ठीक है। तो प्लेट खोल के इसके नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के लिए हम बैठ सकते हैं। बीच में एक 170 का लेवल है, जिसका भी ध्यान रखिएगा। उसके नीचे का टारगेट ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट बुलिश है तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर वापस खींचना चाहिए मार्केट। अगर बुलिश नहीं है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1972, 1911 और 18928। बात करूँ गैप डाउन की तो समझ लो गैप डाउन इसके समथिंग किधर खुलेगा 19126 समथिंग, तो फिर ये ट्रेंड लाइन से ऐसा सपोर्ट लेके जा सकता है। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉल, ठीक है। गैप डाउन इतना अगर खुलता है तो, लेकिन इसके नीचे खुलेगा गैप डाउन तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये हो गई गैप डाउन की बात। गैप अप की बात करूँ तो 19350 तक अगर मार्केट खुलेगा, समझ लो यहाँ पे किधर,
तो मेरे ख्याल से एक डाउन मूव आना चाहिए यहाँ तक के लिए, फिर अप अगर जाना है तो जाएगा, क्योंकि कल बॉटम डे है तो ये बॉटम यहाँ पे बन के फिर ऐसा जा सकता है। तो अगर गैप अप ज़्यादा खुलता है और पहली कैंडल ग्रीन बनाता है समझ लो, और इसको हाई ब्रेक करेगा तो एक ट्राई करेंगे पुट के लिए, लेकिन रिवर्सल भी आने का चांस है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बॉटम डे है तो डाउन मूव ऐसा आकर फिर ऐसा अप जा सकता है, उस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है गैप अप अगर मार्केट खुले, थोड़ा सा डाउन आए, फिर अब जब जाएगा तब यहाँ पे कॉल लेके, और फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भी कॉल ले सकते हैं, फिर ऐसा हो सकता है तो भी बॉटम बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर टाइम की बात करूँ कि टाइम कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो टाइम निफ्टी के लिए बेस्ट रहेगा 11:45 टाइम लेवल के हिसाब से भी ट्रेड मिल रहा है हमको। आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है, कि किस लेवल का यहाँ पे एनालिसिस होता है इस चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये है हमारा टाइम मंडे के लिए, और ये लेवल डेफिनेटली वर्क करता ही है। अगर मालूम नहीं है तो आप पीछे का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।